सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आज की शाम एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर हमारे पापों को कैसे दूर करता है। आमेन, हालेलुया। आई प्रार्थना करते हैं अपनी आंखों को बंद करने से। मेरे साथ एक मन हो जाए समय। आई प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम आपके वचनों को हम सीखना चाहते हैं, आपके भेद की बातों को जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। मैं अपने आपको आपके अधीन में आपका आत्मा मुझे चलाए और अगुवाई करे। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं फिर से उस टॉपिक को इस समय आपके बीच में बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारे पापों को कैसे दूर करता है। उसके पहले भाग को देखेंगे समय। हालेलुया। आइए हम वचनों में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें पवित्रता के विषय में सिखाना चाहता है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसकी पवित्रता उसकी शोभा है। आमेन। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे? पवित्र बने, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अनादि काल का परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है, जो अद्भुत परमेश्वर है, वो अति पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। उसके जीवन के अंदर एक बूंद भी दाग उसके जीवन के अंदर में नहीं है। हालेलुया। और यह वचन आज हम इस बात को कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन हमें बुला रहा है? कौन हमें आवाज दे रहा है? कौन हमसे बातें कर रहा है? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा, कौन बुला रहा है? जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जिस परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया, वो परमेश्वर इस समय आपसे अपने वचनों के द्वारा इस समय कह रहा है। इस समय बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी क्या करो? अपने चाल चलन में आज हमें पवित्र आज बनने की आवश्यकता है। और सचमुच इन आज की शाम में आपको संदेश देना चाहता हूं कि आज हमें इन दिनों में हमें पवित्रता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। अगर सचमुच आप जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, सचमुच उस सनातन परमेश्वर को अपने चाल चलन से अगर आप खुश करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आज हमारे जीवन के चाल चलन को, आज हमारे सोच विचार को, आज हमारे ख्यालातों को, आज हमारे विचारों को, आज हमारे दृष्टि को, आज हमारी बोली को क्या करने, चेंज करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ वचन साफ हमें कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में क्या करो? पवित्र बनो। और सचमुच इन दिनों हमें पवित्रता में खड़ा होने की आवश्यकता है। और 16 पद में लिखा हुआ है, जैसा लिखा है पवित्र बनो। मैं आपको फिर से उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसकी पवित्रता है, उसकी शोभा है, उसकी सुंदरता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, आज उसकी पवित्रता में आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज हमें उस पवित्रता में आज हमें मजबूती के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, तब जाकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आमेन। और आज हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर से हमारे जीवन के गुनाह को कैसे दूर करता है, हमारे जीवन के पापों को कैसे दूर करता है और हमें पवित्रता में कैसा खड़ा करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचनों में देखेंगे।
हम पहला पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट, परमेश्वर हमारे पापों को थैली में बंद करके दूर कर देता है। आमीन। आइए इस हम वचन में देखेंगे, वचन में क्या कहता है। आयुब की पुस्तक 14 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। मेरे पाप, मेरे अपराध मुहर बंद थैली में है, और तूने मेरे अधर्म कोसी रखा है। आमीन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है। आयुब की पुस्तक परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों को क्या करता है, एक थैली में पैक कर देता है, और पैक करके क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर से दूर कर देता है। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपके घर में बिल्ली पाला गया है, ठीक। अगर वो बिल्ली क्या करता है, आपके बर्तनों को जूठा करता है, आप जो चीज़ आप बनाए उसे जूठा करता है, आप उसे बिल्ली को पसंद नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि बिल्ली को हम क्या करें, दूर कर दें। तो आप क्या करते हैं उस समय कि आप एक थैली लेते हैं, थैली में लेकर के आप बिल्ली को डालते हैं और ऊपर से रस्सी बांध देते हैं, जिससे क्या करे, बिल्ली उस नज़ारा को ना देखे, उस दृश्य को ना देखे और वो फिर घर ना लौटे। इसलिए आप क्या करते हैं, थैली में पैक करते हैं। उसके कुछ दूर जाने के बाद आप बिल्ली को क्या करते हैं, दूर इलाकों में, दूर क्षेत्रों में क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं, और वो दोबारा बिल्ली वो आपके घर में, आपके गाँव के अंदर में एंटर नहीं करता है। उसी तरह हमारा परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर वैसा ही करता है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को स्वीकार करते हैं, जब अपने जीवन के गुनाह को जब हम स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में हमारे पापों को क्या करता है, वो थैली में पैक करता है, और पैक करने के बाद उसे सील मोहर लगा के हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। आमीन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या कहता है। हमने पुराने नियम में देखा आयुब की पुस्तक में कि परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, वो थैली में पैक करके हमारे जीवन से दूर कर देता है। और हम नए नियम में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, और तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। हमने देखा आयुब की पुस्तक देखा कि परमेश्वर हमारे जीवन पापों को कैसे दूर करे। और नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान जब यीशु मसीह मेरे और आपके पापों की छुटकारा के लिए, हमें गुनाह से छुटकारा, अपराध से छुटकारा के लिए, परमेश्वर पापों से हमें आज़ाद करने के लिए हमें यीशु मसीह ने कौन सा बलिदान कर दिया कि आज उसके लहू बहाने के द्वारा आज मनुष्य के जीवन के अंदर से पापों की क्षमा होती है। और वचन हमें कहता है कि यीशु का लहू उसके पुत्र, किसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन से हमारे जीवन के सारे गुनाह को अपने प्रिय पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। आमीन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के अपराधों को स्वीकार करते हैं, जब अपने जीवन के गुनाह को जब हम स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर अपने पुत्र के यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। आमीन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। इन बातों के बाद वह यीशु मंदिर में मिला, और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आमीन, हालेलुया। यहाँ क्यों 38 वर्ष के बीमारी व्यक्ति के विषय में यहाँ यीशु मसीह क्यों कह रहा है, मैं आपको बता दूं इस समय कि
आपको यीशु मसीह जब लोगों को चंगा करता था, लोगों को जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह लोगों को बीमारियों से चंगा करता था, नाना प्रकार की बीमारियों से लोगों को नजात देता था, छुटकारा देता था, उससे पहले यीशु मसीह क्या करता था? उनके जीवन के पापों को क्या करता था? वो धोता था, उनके जीवन के गलतियों को माफ करता था। उसके बाद यीशु मसीह लोगों को चंगाई और छुटकारा दे। यहाँ यीशु मसीह एक बात को कहा ना कि फिर से पाप मत करना, और ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और सचमुच मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में जब चंगाई छुटकारा देता है, और जब हम दोबारा फिर से उसी गलतियों को अपने जीवन दोहराते हैं, मैं आपको एक गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के प्रभु के दास थे, जब उनके पास जब वो पेशेंट को लेके गए, वो व्यक्ति चल नहीं पा रहा था और वो चलने में असमर्थ था। वो 3 लोगों 4 लोगों के सहारे से, 2 लोगों के सहारे से चला करता था। जब वो प्रभु के दास के पास गए और जैसे उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखे और चंगाई की प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने उनके जीवन पर काम किया और प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में चमत्कार किया, वो हील हो गया। ठीक, और वो पूरी रीति से अपने पैरों से वो चलना शुरू किया, अपने टखनों से चलना शुरू किया, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही उस स्थानों को छोड़े और अपने घर आए, और उन्होंने क्या सोचा, उस परिवार के लोग क्या सोचे कि हमारा जो पिताजी है वो बीमारी से ठीक हो चुका है, तो हम क्या करें, पार्टी करें। और वो पार्टी में मतलब क्या करते हैं, दारू पीते हैं, और लोग बहुत झूम झाम करके बहुत बाजा गाजा बजाते, बहुत नाचते देखते हैं, बहुत आनंद मनाते, दारू पी पी के। लेकिन मेरे प्रियो, सुबह होते तक फिर से उनकी दशा फिर से उसी दशा में चला जाता है। और फिर से वो प्रभु के दास को फ़ोन करके बोलते हैं, सर मेरे ससुर जी क्या हुए, मेरे पिताजी फिर से बीमार हो गए, अब चलने नहीं सक रहे हैं, आपने कैसी प्रार्थना की थी? तब प्रभु के दास ने प्रभु की आत्मा में एक बात को कहे, ब्रदर आपने रात के समय कौन सी गलत काम किए थे? आपने कुछ तो गलत काम किया होगा। आपने दारू तो नहीं पिया, आपने हड़िया तो नहीं पिया, जिसके वजह से ये गलतियां होने की वजह से आपकी पिताजी के जीवन की विपत्ति आ गई है। वो बोलते हैं, सही बात है सर, हमने रात के समय दारू पिया है। तो मैं आपको बता दूं उस समय, इसलिए यीशु मसीह ने जब वो चंगाई दिया तो यीशु मसीह ने एक बात को कहा, दोबारा पाप मत करना, उसे विपत्ति फिर से वो विपत्ति क्या करेगी, तुम्हारे जीवन कदम आ जाएगा। तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, उस समय अगर सच्चे जब अपने जीवन को चाहते हैं कि आप हर एक पापों से मुक्त होना, तो आज हम जिन पापों से हमें छुटकारा, नजात जो परमेश्वर के पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा मिलता है, तो आज उन पापों को आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है। आज हमें उस गुनाह को आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है, उन पापों को आज हमें छोड़ देने की आवश्यकता है। तब परमेश्वर का अनुग्रह क्या होगा, आपके जीवन ठहर जाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। समय परमेश्वर हमारे पापों को काली घटाओं के समान क्या करता है, उड़ा देता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचनों में देखेंगे, वचन में क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। मैंने तेरे अपराधों को काली घटाओं के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है।
आमेन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को अंगीकार करते हैं, अपने जीवन के गुनाह को जब हम परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर कैसा करता है, हमारे जीवन के अपराधों को कैसा दूर करता है। आइए फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूँगा इस समय। मैंने, अर्थात किसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे अपराधों को, मैंने तेरे गुनाह को, मैंने तेरे जीवन के गुनाह को क्या किया, काली घटाओं के समान क्या कर दिया, और तेरे पापों को बादलों के समान क्या मिटा डाला। आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे बीच पर जब आंधी तूफान आते हैं, जब हमारे बीच पर जब जोर जोर से हवा चलना शुरू होती है, उस समय हमारे घर के अगल बगल जो रहते हैं, जो कचरे रहते हैं, या जो हल्के में जो प्लास्टिक रहते हैं, कागज रहते हैं, या समथिंग कुछ और चीज़ भी रहते हैं जो हल्के रूप में रहते हैं, हवा क्या करता है, उन्हें उड़ा करके दूसरी जगह लेकर चला जाता है। और हम जब हवा जैसे रुक जाती है, कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा जो जगह है वो साफ हो चुका है, और हम बोलते हैं अच्छा हुआ, गंदगी क्या हुई, हवा के द्वारा उड़कर चला गया। उसी तरह मेरे प्रिय, परमेश्वर भी ऐसा ही करता है कि हमारे जीवन के, जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थिति में आते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के अपराधों को क्या करता है, वो मिटा डालता है। हमारे जीवन के गुनाह को क्या करता है, वो मिटा डालता है, और हमें हर प्रकार के पापों से वो हमें निजात देता है। यहाँ वचन कहता है, और हमें जब हम परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को दूर करता है, तो हमें परमेश्वर की ओर हमें लौटने की आवश्यकता है, परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे पापों को कैसे दूर करता है, काली घटाओं के समान हमारे जीवन, और बादल, जैसे बादल आकाश में जब आप बादल देखते हैं, जब हवाएं चलना शुरू होती है, बादल इस शोर से उस शोर चले जाते हैं और बोलते भैया बादल हट गया। उसी तरह परमेश्वर भी क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर से उस पाप को, उस गुनाह को क्या करता है, उस घटाओं के समान हमारे जीवन से अलग कर देता है, और हमें पूरी रीति से वो मुक्त कर देता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद, 1 का 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, या परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप क्या हो, लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वो क्या करेगा, परमेश्वर आपको हिम की नाई उजाला कर देगा। चाहे अज्ञानी रंग का क्यों ना हो, तो भी वो ऊन के समान आपको श्वेत करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर आते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमें हेम की नाई वो पवित्र करता है, क्योंकि पवित्रता ही उसकी शोभा है। और परमेश्वर अपने संतानों से, परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान भी क्या करे, पवित्रता में खड़ी हो जाए। आमेन, हालेलुया। और इन दिनों में हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें पवित्रता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है, आज हमें शुद्धता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की ओर हमें दिखने की आवश्यकता है। तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, अपने वो क्या करेगा, हमें सारी गुनाह से परमेश्वर मुक्त कर देगा, सारे अपराधों से वो मुक्त कर देगा, हमारे जीवन के अंदर से वो पापों को दूर करेगा और हमें पवित्रता में खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 1 पद, हालेलुया। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार क्या कर, मुझ पर अनुग्रह कर। यहाँ दाऊद कर क्या कर, मुझ पर अनुग्रह। आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है, वो करुणा निधान परमेश्वर, वो सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, तू क्या कर, मुझ पर अनुग्रह कर। और आज मैं बता दूं, उसकी अनुग्रह के द्वारा आप जीवित पाए जाते हैं।
आमेन, हालेलुया। और वचन हमें कहता है, और यहाँ दाऊद फिर से बात को कह रहा है, अपनी बड़ी दया के अनुसार क्या कर मेरे अपराधों को मिटा डाल, अर्थात मेरे जीवन के गुनाह को मिटा डाल, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके जीवन का जो पाप है ना, परमेश्वर उससे नफरत करता है, घृणा करता है। तो आज हमें पापों को छोड़ने की आवश्यकता है, आज हमें गुनाह को छोड़ने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन के पापों को मिटा डालेगा और हमें शुद्ध और पवित्र करेगा और हमें नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम तीसरे पॉइंट पर जाएंगे समय। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेर करके हमारी नज़र से क्या करता है, दूर करता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसका 17 पद। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेर दिया है। आमेन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ये 3 प्रकार से हमारे जीवन में करता है कि वो हमारे जीवन के पापों को जब हम उसके सामने एक्सप्लेन करते हैं, उसके सामने जब हम बोलते हैं, जब उसके सामने हम अपने जीवन के बखान करते हैं, जब हम उसके सामने विलाप करते हैं, जब हम उसके सामने रोते हैं, तो सचमुच मैं आपको बता दूं, परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर से हमारे जीवन के सारे गुनाह को क्या करता है, वो माफ़ कर देता है। वो हम अपनी पीठ के ऊपर लाद करके वो आपके जीवन के अंदर हमेशा के लिए क्या दूर कर देता है और आपको पवित्रता में खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 34 पद। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा, यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उसके अधर्म को क्षमा करूंगा और उसके पाप को फिर स्मरण ना करूंगा। आमेन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जब आप अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं और मान कर जब आप छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, अपने पीठ पर लाद करके आपके जीवन के गुनाह को क्या करता है, आपके जीवन से अलग कर देता है और आपको क्या करता है, पूरी रीति से क्या करता है, पवित्र करता है। आमेन। मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी छोटी उम्र की बात है। जब हम अपने घर जा रहे थे जसपुर क्षेत्र में, हम जहाँ भी रहते हैं वो हमारा प्रॉपर वो घर नहीं है, लेकिन हमारा घर जो जसपुर क्षेत्र में, तो उस समय क्या हुआ, बीच में एक पुलिया पड़ता था। वो पुलिया बना हुआ नहीं था, लेकिन वो पुलिया में मतलब सीमेंट के छड़ के नहीं बने थे, अर्थात वो जो पुलिया बना था बांस का बना हुआ था। अब बांस के सहारे लोग क्या करते थे, पार होते थे, लेकिन बहुत कम लोग पार करते थे। इसलिए उन दिनों में लोग क्या करते थे ना, नदी में करीबन नदी क्या ना इतना समथिंग इतना तक पानी भरा रहता था नदी में, और लोगों को पार होना जरूरी है। जो इधर का जो बस गया ना, वो बस वहाँ रुक जाए, उधर का जो बस आया वो स्थान पर रुक जाता था। और उस समय जो मेरे प्रिय पापा हैं, वो समय जब मैं छोटा था, उस समय जब मैं बहुत छोटा था उस समय, तो उस समय जब मैं पहली दूसरी तीसरी पढ़ रहा था, उस समय हमारे जो पापा जी हैं वो क्या करते थे कि हमें अपनी पीठ पर लाद लेते थे, बोलते मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें पार करूँगा। और वो क्या करते थे, वो रस्सी के सहारे लेकर के वो नदी को पार किया करते थे और हमें सुरक्षित हमें नदी के उस पार, इस छोर से उस छोर लेकर जाते थे।
तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों के लिए जब इतनी ज़्यादा चिंता करता है, तो मेरे प्रियो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो कितना हमारे जीवन के विषय में चिंता करता है। जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे और उससे कहेंगे प्रभु मेरे जीवन के पापों को माफ़ कर, तब उस समय परमेश्वर क्या करेगा, अपनी पीठ पर लाद करके वो क्या करे, आपके जीवन के से गुनाह को दूर करेगा। आमेन, हालेलुया। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम नए नियम में देखेंगे, और नए नियम में हम इस बात को हमें बताया जाता है कि नए नियम हमें इस बात को देखा कि यीशु मसीह जगत के सारी पापों को क्या अपने कांधे पर लाद के चला। किसको छुड़ाने के लिए? आपको और मेरे को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पापों से आजाद करने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को क्या कर दिया, आपके मेरे खातिर और आपके खातिर बलिदान कर दिया। हालेलुया। उसने अपने कांधे पर उठा करके उस क्रूस को उठाकर चला। तो सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर अगम और अद्भुत परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 8 पद तक मैं जल्दी से इस वचन को पढ़ना चाहूंगा सब। हालेलुया। यहाँ वचन आज जब इस बात को सिखाता है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में गया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उपदेश देने लगा। तब शास्त्री फरीसी उस स्त्री को लाए जो बेविचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से पूछा, हे गुरु, यह स्त्री बेविचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है और ऐसी स्त्री को पथरवा करे। तूने इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बातें कही ताकि वह उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु जब यीशु झुककर उंगली में भूमि पर लिखने लगा, जब वे उससे पूछते ही रहे, तब उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहले उस पर पथरवाह करे। और फिर झुककर वो भूमि पर लिखने लगे। आमेन, हालेलुया। अगर आप आगे अगर पढ़ेंगे तो सचमुच मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, जो शास्त्री फरीसी जो थे ना, वो स्त्री को लेकर आए, एक व्यभिचारी स्त्री को उसके निकट में लेकर आए और उसके निकट में लाने के बाद उसे यीशु मसीह को परखने के लिए सवाल किया गया कि प्रभु, मूसा ने तो ये आज्ञा दिया है कि व्यभिचारी स्त्री को क्या पथरवाह किया जाए, लेकिन तू क्या कहता है? तब यीशु मसीह ने एक बात को कहा, अगर तुम में से कोई निष्पाप जो पवित्र है ना, वही पथरवाह करे। आमेन, हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, अगर आप नीचे पद पढ़ेंगे तो वहाँ जैसे इन शब्दों को सुने सारे लोग उस स्थान से भाग गए, क्योंकि रीजन एक ही चीज़ था, क्योंकि वे हर एक बातों में क्या पाप किया करते थे। इन्होंने किसी ने भी उस पर पथरवाह नहीं किया, सारे लोग चले गए। और बाइबल हमें इस बात को कहता है, यीशु मसीह ने एक बात को पूछा, बेटी क्या तुम पर कोई पथरवाह कोई नहीं किया? नहीं। तब यीशु मसीह कहता है, हम एक वचन को पढ़ेंगे 11 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं था, फिर से पाप ना करना। अर्थात फिर से पाप नहीं करने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह ने उस बेविचारनी स्त्री के जीवन के गुनाह को माफ़ कर दिया, उसे शुद्ध कर दिया, उसे साफ कर दिया, नया बना दिया। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसके जीवन के पापों को माफ़ कर दिया। तब तो यीशु मसीह कहा ना, दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। मैं आपको एक बात को आपको बताया, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब एक चोर चोरी करता है और चोरी करने के बाद अगर कोई पहचान का पुलिस वाला व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, उस चोर से कहता है, दोबारा गलती मत करना। अगर दोबारा गलती करेगा तो क्या करूँगा, तुझे जेल में बंद कर दूंगा। जा, मैं तुझे माफ़ कर दिया, दोबारा ये गलती मेरे कानों में सुनाई देनी चाहिए, मेरी आंखों में दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों वो व्यक्ति को उस स्थान से जाने दिया गया? क्योंकि रीजन एक ही चीज़ था मेरे प्रियो, क्योंकि वो
उसके गलतियों को क्या कहते हैं माफ़ कर दिया गया, उसके अपराधों को माफ़ कर दिया, उसे क्षमा दान दिया गया, जिससे वो दोबारा उस गलती को ना करें। उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि यीशु मसीह भी एक बात को कहा कि फिर से पाप ना करना। ये पाप ना करने का रीजन एक ही चीज़ यीशु मसीह बताना चाहता है, उससे पहले यीशु मसीह ने उसके जीवन के पापों को माफ़ किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। हालेलुया। और सचमुच मेरे को जब हम उसके निकट में आते हैं तो सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को क्या कर दूर करता है और हमें पवित्रता में खड़ा करता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करता प्रभु सुंदर वचन के प्रकाशन के लिए प्रभु जी। आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों की जिंदगी के अंदर में काम करे यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। रबा सखा लबा संदा लबा लखा लबा सी के लिए लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ। होने दे पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हुए और पिता उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। और पिता वो आपके मार्गों में पवित्रता में चले। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता मैं हृदय की गहराई से खुदा धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।